गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ये पार्ट 10 पढ़ रहे थे ना, मेहनत का फल। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक बेटा कि इसमें महेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल काम धंधा नहीं करता है। वह सारा दिन नदी किनारे बैठा रहता है और कोई काम वो उसको न करता है और न ही उसको आता है। अगर कोई उससे पूछता कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो वो कहता था मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं करने को, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन बैठे बैठे उसको शाम हो जाती है, शाम से और थोड़ी रात हो जाती है। तो उसे जब नदी किनारे बैठा होता है तो उसे पीछे अपने एक परछाई सी नज़र आती है। तो परछाई नज़र आती तो देखता है तो वहाँ पे एक सुंदर सी परी होती है। परी बोलती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो वो क्या जवाब देता है कि मैं यहाँ पर बैठ के नदी की लहरें देख रहा हूँ और आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को देख रहा हूँ। तो परी क्या कहती है कि यदि मैं तुम्हें कुछ खजाना दे दूँ तो तुम उसका क्या करोगे? ठीक है, तो महेश क्या कहता है, मैं मौज करूँगा, मौज। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया ना। अब आगे हम इसके आज शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आप निकालिए, पेज नंबर है 37। ठीक है, पेज नंबर 37 निकालिए अपन। अब इसमें क्या था, तो जब महेश ने कहा कि मौज करेंगे मौज, तो परी मुस्कुराने लगी। क्यों मुस्कुराने लगी परी? क्योंकि उसे समझ में आ गया कि ये क्या है, किस टाइप का इंसान है। मेहनत नहीं करना चाह रहा, बस इसको बैठ के पैसा चाहिए और ये पैसा मिल जाएगा तो ये उससे आराम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। यही सोचकर परी मन में मुस्कुराने लगी। परी मुस्कुराई, फिर बोली मौज बाद में करना। परी ने क्या कहा, ठीक है मौज कर लेना, लेकिन मौज बाद में करना। ठीक है, कब करना? पहले यह बताओ कि यह बाग किसका है जहाँ हम दोनों खड़े हैं। अब कहती है, परी ने बात पलट दी। परी ने कहा ठीक है मौज कर लेना, कोई बात नहीं, उसको कोई मना नहीं करा, लेकिन पहले ये बताओ ये जहाँ पे हम लोग बाग खड़े हैं, इस बाग में जो नदी बह रही है, यहाँ हम लोग बैठे हुए यहाँ हैं, तो ये बताओ ये बाग किसका है? तो महेश ने उत्तर दिया, यह बाग मेरा। महेश ने कहा, क्या कहा कि यह बाग जो है ये मेरा बाग है। परी बोली, इस बाग में कहीं खजाना छिपा है? तो परी ने कहा, इस बाग में कहीं पे खजाना छिपा हुआ। वो महेश को बेवकूफ़ बना रही थी, लेकिन इस बहाने से वह चाह रही थी कि महेश मेहनत करना सीख ले। तो उसने कहा कि इस बाग में कहीं खजाना छिपा है, तुम खोद कर ढूंढ सको तो खजाना तुम्हारा। अब उसने कहा कि अगर तुम खोद डालो पूरा बाग, हाँ अगर कहीं, क्योंकि खजाना गड़ा है, अगर तुम खोद के तुमको वो खजाना मिल जाता है तो वो खजाना पूरा तुम्हारा हो जाएगा। इतना कहते ही परी महेश की नज़रों से ओझल हो गई। तब जब इतनी बात हो गई, जब परी और महेश की इतनी बातें हो गई, तो परी ने कहा ना कि तुम्हारे इसमें बाग में खजाना गड़ा है, तुम इसे खोद कर ढूंढ सको तो खजाना तुम्हारा। इतनी बात कहकर परी आंखों से ओझल हो गई, यानी आंखों से गायब हो गई, आंखों के सामने से गायब हो गई। बस फिर क्या था, परी की बात सुनते ही महेश ने बाग की खुदाई आरंभ कर दी। अब क्या था, अब जब महेश को पता चला कि इसमें तो खजाना छुपा है मेरे बाग में और मुझे आज तक ये बात पता ही नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने जल्दी जल्दी दूसरे दिन से ही महेश ने पूरे बाग को खोदना शुरू कर दिया। ठीक है, उसने सारा बाग खोद डाला पर उसे खजाना नहीं मिला। अब उसने क्या किया, खूब मेहनत की, उसने सारा बाग अकेले ही खोद डाला, लेकिन जिस लालच में उसने बाग को खोदा था कि खजाना मिल जाएगा, वह खजाना उसे नहीं मिला। रात हुई और प्रतिदिन की भांति वह आज भी नदी किनारे अपने बाग में आकर बैठ गया। अब जब उसे खजाना नहीं मिला, वो निराश हो गया। तो सारा दिन एक मेहनत की, काफ़ी दिन मेहनत की, पूरा बाग खोदने में टाइम लगा, उसे खोदा लेकिन खजाना नहीं मिला। तो वो निराश हो गया और रोज़ रात में जाके वो बाग में वहाँ पे नदी किनारे बैठ जाता था। उस दिन में वह जाकर वहाँ बाग में बनी हुई अपनी वहाँ जो नदी थी वहाँ पे जाकर बैठ गया। अभी वह बाग में बैठा ही था कि इतने में परी वहाँ आ गई। अब उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, तो क्या हुआ, थोड़ी ही देर में परी वहाँ पर आ गई।
महेश ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। उसने क्या कहा, जैसे उसने परी को देखा उसने अपनी समस्या बताई कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, इस बाग में कहीं कोई खजाना नहीं। उसने कहा कि तुमने कहा था कि इस बाग में खजाना है, लेकिन इस बाग में कोई भी खजाना नहीं, यानी तुमने मुझसे झूठ बोला था। परी मुस्कुराई और बोली, तब परी हंसने लगी उसकी बात सुनकर और उसने कहा, खजाने की चाबी देने आई हूँ तुम्हें। वह हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हें खजाने की चाबी देने आई, यानी खजाना कहीं बंद पड़ा है, मिट्टी के अंदर कहीं दबा पड़ा है, उसकी चाबी मैं तुम्हें देने आई हूँ। ये टहनियाँ लो और इन्हें बाग में रोप दो यानी लगा दो। तब उसने परी ने कहा कि मैं तुम्हें खजाने की चाबी देने आई हूँ, और ऐसा कह के उसने कुछ टहनियाँ, पौधे की कुछ टहनियाँ महेश के हाथों में पकड़ा दी और बोली कि ये टहनियाँ लो और इन्हें बाग में, यानी जो तुमने खुदाई की है, ज़मीन पूरी खोद दी है, उस खोदी हुई ज़मीन में जाके इन टहनियों को गाड़ दो, जमा दो, रोप दो यानी उसको लगा दो उस मिट्टी में। कुछ दिन बाद इनकी सिंचाई करना, यानी कुछ दिन में जब पौधे हम लोग लगाते हैं ना बेटा, तो उसमें पानी भी देते हैं, और उस पानी देने को कहते हैं सिंचाई करना। जैसे खेतों में किसान पौधों की सिंचाई करते हैं, तो उसको सिंचाई करने यानी पौधों को पानी देना, ठीक है। तो परी कहती है, कुछ दिन बाद इनकी सिंचाई करना और फिर भी खजाना न मिले तो बताना। उसने कहा कि ये टहनियाँ ले जाओ, इनको जो आपने ज़मीन खोदी है उस ज़मीन में रोप दो, लगा दो, उसके कुछ दिन बाद उसमें पानी देके सिंचाई करना, और तब भी अगर खजाना ना मिले तो मुझे ये बात बताना। कितनी लंबी उसने महेश को एक छोटी सी बात समझाने के लिए कितना लंबा उसने प्रोसेस बनाया, पूरी लंबी उन्हें कहानी करी कि आप एक खजाना है। फिर खजाने के लालच में महेश ने उस पूरी ज़मीन को खोद डाला, खोदने पे भी नहीं मिला तो वह परेशान हो गया। तब जब परी ने देखा कि उसने ज़मीन पूरी खोद के एकदम खेती लायक बना दी है, वह फिर आई। अब उसने कोई टहनियाँ महेश को दी कि ये ले जाके आप अपने बाग में रोप दो जहाँ की आपने ज़मीन खोदी है। अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है, पौधे रोपेंगे, नेचुरल बात है बेटा, पौधे रोपेंगे, पानी देंगे, फसल उगेगी, फसल हम बेचेंगे, बेचने से पैसा मिलेगा, तो हम खुद ही पैसे वाले हो जाएंगे। यही बात परी महेश को बताना चाहती थी। तब उसने क्या कहा, टहनियाँ तो उसने दे दी। अब उसने कहा कि इसकी समय पर सिंचाई करना, और सिंचाई करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी अगर खजाना नहीं मिले तब मुझे ये बात तुम बताना। अजीब सी टहनियों का गट्ठर था। अब महेश ने कभी काम तो किया नहीं, तो उसे नहीं पता था कौन से पौधे क्या है, कैसा है, तो उसे अजीब सी टहनियाँ, वो उसे लगी कौन सी अजीब सी टहनियाँ परी मुझे दे गई है। महेश ने गट्ठर खोला, गट्ठर यानी पूरी लकड़ियों से जब बना हुआ, काफ़ी सारी लकड़ियों को बांध के एक जगह जब इकट्ठा किया जाता है तो उसे गट्ठर कहा जाता है। तो महेश ने गट्ठर खोला, टहनियाँ ली और उन्हें एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर बाग में रोप दिया। अब उसने क्या किया, जब परी तो गट्ठर दे के चली गई, लकड़ियों वाला जो टहनियाँ थी, टहनियों का गट्ठर उसको दे के चली गई परी। अब जब दे के चली गई तो उसने जब खोल के देखा तो उसे समझ ही नहीं आया किस चीज़ की ये टहनियाँ हैं, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया। लेकिन तब भी उसने क्या किया, वो गया बाग में लेके, और उन सारे टहनियों को उसने कुछ दूरी पर, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर उन्हें रोप दिया, यानी अच्छे से गाड़ दिया, और फिर उसमें कुछ दिनों बाद उसमें सिंचाई भी कर दी, ठीक है। यानी कि उसने जो टहनियाँ मिली थी, जो परी ने दी थी, खजाने की चाबी के नाम पे दी थी, उसको उन्हें कहा था परी ने कि जाके जहाँ तुमने ज़मीन खोदी है उसमें एक एक रोप दो। तब वह महेश उन टहनियों को ले गया बेटा, और उसने कुछ दूरी पे उन टहनियों को रोप दिया, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट किया। अब इसके आगे का हम अगले इसमें वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।